नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखना, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज आपको मिलेगी वो शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज कर दे। यह एक स्पंज का टुकड़ा है, इसको टैम्पॉन भी बोलते हैं। एक स्पंज का टुकड़ा है और ये पानी है। ये देखिए, मैंने इस स्पंज के टुकड़े को इस पानी में डाला और कैसे इस स्पंज के टुकड़े ने सारा का सारा पानी सोख लिया, और जो एक छोटा सा स्पंज था वो इतना बड़ा भी हो गया, पूरा फूल भी गया, पानी भी सोख लिया। और यही है हमारा पीनस, यही है हमारा लिंग। इसीलिए पेनिस खराब होता है। और इस एक्सपेरिमेंट से मैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आप समझ ही गए होंगे, आप वीडियो का टाइटल भी देखा होगा, मैं आपको इसी एक्सपेरिमेंट से बताऊंगा कि हमारा पीनस क्या होता है, जो आदमी का लिंग है वो किस चीज़ से बना होता है, वो खून को कैसे सोखता है, हार्डनेस कैसे आती है, ख़राब कैसे होता है। और ठीक इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अपने लिंग के बारे में इतनी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, शायद जो इस बात को आपको शायद कभी कोई सेक्सोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर कभी ना तो बताएगा या ना शायद बता पाएगा। और यही है जड़ साइंस की कि लिंग को कैसे ठीक करें। तो अगर आप जो ह्यूमन पेनिस को देखें, ह्यूमन पेनिस को साइंस में बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पंजियोसम। हमारे नॉर्मली मिसकंसेप्शन होती है कि जो ह्यूमन पेनिस है वो एक गुब्बारा है और उसमें बाहर से ब्लड आता है। नहीं, जो ह्यूमन पेनिस है वो एक्चुअली एक स्पंज का टुकड़ा है। एक्चुअली जब हम पेनिस को खोलते हैं तो उसके अंदर हमें ऐसा स्पंज का टुकड़ा मिलता है, और आप देखेंगे इस स्पंज के टुकड़े में बहुत बारीक बारीक स्पेसेस होती है। इन स्पेसेस को जो है एंडोथेलियम बोलते हैं या स्पंजियोसम बोलते हैं। और ये स्पेसेस जो है, जब आदमी को अराउजल होता है, जब आदमी को सेक्स की इच्छा होती है, तो ये स्पेसेस ब्लड से भर जाती है, और ब्लड से भर के ये जो स्पंज है ये साइज़ में बढ़ जाता है। इसी से एकदम तनाव आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने दिखाया स्टार्टिंग में, ये एक नॉर्मल फ्लैसिड अवस्था का पेनिस है जो छोटा है। और जब इस फ्लैसिड अवस्था के पेनिस में अराउजल आएगा, जब हार्मोन्स किक इन करेंगे, जब उसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, तो वो खून को अपनी तरफ खींचेगी। और जब खून को खींचेंगे तो एक अच्छा जो पेनिस है, जिसके स्पंज के अंदर की जो स्पेसेस है, जो स्पंज के अंदर की जो पोर्स है, जो हेल्दी है, जिनके अंदर खून सोखने की अच्छी मात्रा है, वो अच्छे से खून को सोखेगा, तो एक पूरा हार्ड इरेक्शन आएगा। सेकेंड चीज़ आप देखेंगे कि इसे स्पंज में है, खून सोख लिया पर खून गिर नहीं रहा। पर अगर ये स्पंज की क्वालिटी ख़राब होती है, इस स्पंज के अंदर होल्डिंग पावर कम होती है, तो उन केसेस में क्या होगा कि जब इरेक्शन तो आएगा, पर जैसे ही थोड़ा प्रेशर पड़ेगा वो ब्लड को लीक कर देगी। इसको बोलते हैं वीनोजेनिक ईडी। तो आर्ट्रोजेनिक ईडी हुआ वो स्टेट जिसके अंदर ये स्पंज या जो ये छिद्र है या जो ये पोर्स है ये ख़राब हो गए हैं और ब्लड को अपने अंदर खींच नहीं पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल वो हो गया आर्ट्रोजेनिक ईडी। आर्ट्रोजेनिक ईडी मतलब कि जो पेनिस का स्पंज है वो ख़राब हो चुका है, वो ब्लड को अपने अंदर खींच नहीं पा रहा। पीछे से तो ब्लड आ रहा है पर पेनिस उस ब्लड को अंदर खींच नहीं पा रहा, अंदर रिटेन नहीं कर पा रहा। और विनोजेनिक ईडी हुआ ये कि ब्लड तो रिटेन हो रहा है, पर जैसे प्रेशर पड़ता है, पोजीशन चेंज होती है या जोर पड़ता है, पेनिस अपना ब्लड छोड़ देता है। जो एक हेल्दी पेनिस का स्पंज है, जो एक हेल्दी आदमी का पेनिस होगा, उसके अंदर जो स्पंज की क्वालिटी डिसाइड करेगी कि एक, वो ब्लड पूरा सोखता है, सेकंड, ब्लड सूखने पे पूरा एक्सपैंड होता है, पूरा खड़ा होता है, और थर्ड, जब उस पर जोर पड़े, जब वो सेक्स का जोर पड़े, तो उसका पेनिस ब्लड को मतलब छोड़ता नहीं, ब्लड को रिटेन करता है। ये आर्टिफिशियल स्पंजेस है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन जो टिश्यू है वो डेफिनेटली मच मोर हेल्दियर, मच मोर पावरफुल होती है। पर मोटा मोटा यही है। तो अगर आप इस स्पंज से आज मैं आपको आप समझो, तो आपका ऑब्वियसली आप सोचोगे अरे यस, तो सबको एक्सप्लेन होता है। अगर ये स्पंज हार्ड हो जाए, जैसे ये स्पंज हार्ड है, ये सॉफ्ट स्पंज है, ये हार्ड है, ये स्पंज हार्ड हो रहा है, उसको पेरोनीज बोलते हैं कि जब उस पर गांठ बन गई और पेनिस में टेढ़ापन आ गया और पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा। अगर ये स्पंज खराब हो जाए, ये स्पंज के अंदर के जो पोर्स है, जो माइक्रो पोर्स है, अगर ये पोर्स के अंदर कैल्शियम जम जाए, या इन पोर्स के अंदर की टिश्यू खराब हो जाए, या उनके अंदर के सेल्स खराब हो जाए, और ये पोर्स जो है ब्लड को ना खींच पाए, तो उसको आर्ट्रोजेनिक ईडी बोलते हैं, जो डायबिटीज़ में होती है, ओल्ड एज में होती है, ट्रॉमा। ऑब्वियसली अगर आप स्पंज है
जैसे पेनिस है, आप मास्टरबेट करते हो, स्पंज को दबा दबा के मास्टरबेट करते हो, क्या होगा, ये स्पंज की क्वालिटी ख़राब होगी, इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इसीलिए मास्टरबेशन से पेनिस ख़राब होता है। और जो लोग पिनाइल इम्प्लांट के बारे में सोचते हैं, तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी कहता हूँ। तो पिनाइल इम्प्लांट भी ऐसी ही है, जो पेनिस का टिश्यू है उसके अंदर हम एक आर्टिफिशियल छेद करते हैं, जैसे आपने देखा ये आर्टिफिशियल छेद करते हैं, और जैसे छेद कर दिया टिश्यू में, और उसके अंदर हम जो है अपना इम्प्लांट डाल देते हैं। तो वो जो इम्प्लांट है वो टिश्यू को सपोर्ट देता है, पर अगर पेशेंट का स्पंज क्वालिटी अच्छी है तो उसमें इम्प्लांट सपोर्ट देगा और पेनिस में ब्लड भी आएगा, तो उसको इरेक्शन इम्प्लांट के बाद भी रहेंगे। पर अगर ये स्पंज क्वालिटी पुअर है, पुराना पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, तो सिर्फ इम्प्लांट सपोर्ट देगा, ये स्पंज खून एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इस स्पंज के कॉन्सेप्ट को आज मैं आपको जो है समझाने आया था, हो सकता है आपको समझ में भी आया हो। मैं हूँ डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, मैं हूँ नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं सर्जन जिन्होंने मेंस हेल्थ में एडिशनल डिग्री या एडिशनल स्टडी ली है। हम इस स्पंज के मॉडल को आगे भी यूज़ करेंगे। देखिए अभी तक ब्लड होल्ड कर रहा है, पर ये स्पंज गुड क्वालिटी नहीं है। पेनिस के जब ये स्पंजियसम टिश्यू या स्पंजी टिश्यू खराब होती है तो उसके अंदर ऑटोजेनिक ईडी होता है, और इन्हीं जब ये स्पंज है इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। मसाज इस स्पंज को इंप्रूव करती है। इस स्पंज में अगर हम इंजेक्शन लगाए, पी शॉट लगाए, तो पी शॉट जाके स्पंज की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। शॉक वेव लगाए तो शॉक वेव से स्पंज की क्वालिटी इंप्रूव होती है। और फाइनली जो है इम्प्लांट है। उसके अलावा कई दवाइयाँ हैं जो हेल्प करती है। टडालाफिल क्या करती है, टडालाफिल जाती है तो कई बार पेशेंट आगे बोलते हैं सर हमारा पिनाइल डॉपलर तो ठीक आया है, फिर हमें रेक्टल डिस्फंक्शन क्यों है। उसका भी ये कॉन्सेप्ट स्पंज है। पिनाइल डॉपलर बताता है कि पेनिस में पीछे से ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा है, पर पिनाइल डॉपलर स्पंज की क्वालिटी को नहीं बताता। पिनाइल डॉपलर सिर्फ बताएगा कि इस स्पंज के अंदर जो आर्टरीज है, नसें हैं, वो कितना खून कैरी कर रही है, पर क्या आपके पेनिस का जो स्पंज है या आपके पेनिस का जो टिश्यू है वो उतना ब्लड एब्जॉर्ब कर सकता है या उतना ब्लड नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं छोड़ रहा है, ये पिनाइल डॉपलर नहीं बता पाता। इसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं जैसे कैबर्नोसोग्राफी एक्सेट्रा। सेकंड, जो हम दवाइयाँ देते हैं जैसे टडालाफिल है या एल-आर्जिनिन है, जैसे एक होता है एंडोथेलियल डिस्फंक्शन। एंडोथेलियल डिस्फंक्शन का मतलब है कि डॉपलर ठीक है, लीकेज नहीं है, पर स्पंज की क्वालिटी ख़राब हो गई है। और एंडोथेलियल डिस्फंक्शन यूजुअली यंग लड़कों में होता है। इसका मतलब है कि जो स्पंज के अंदर के पोर्स है वो बहुत हेल्दी नहीं है, स्पंज के अंदर की जो टिश्यूज़ है बहुत हेल्दी नहीं है, और इस कारण से पेनिस पूरा ब्लड नहीं सोख पा रहा और पूरा इरेक्शन नहीं आ रहा। तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे टिश्यूज़ है, मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल जैसे हार्मोन्स है, HCG है, जैसे फॉर एग्जांपल एल-आर्जिनिन है, एल-कार्निटीन है, आपका ATP है, आपका जिंक है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है स्पंज की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये स्पंज जो ख़राब हो गया एक बार तो कभी ठीक हो सकता है? यस, आप देखिए अगर स्पंज के टिश्यूज सिर्फ अंदर के पोर्स ख़राब हुए हैं और उसको आप ड्राई कर दो, अच्छे से ठीक कर दो, तो स्पंज फिर से अच्छा हो जाता है। उसी तरह पेनिस भी ठीक हो सकता है, पर अगर डैमेज ज़्यादा है, ये स्पंज बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो कई बार ठीक भी नहीं होता और उस केस में फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो होप मेरे आज के इस वीडियो से आपके पेनिस के अंदर के स्ट्रक्चर का कुछ डाउट या कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो मैं आगे भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपके पेनिस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ये कॉन्सेप्ट शायद पूरे वर्ल्ड में किसी ने भी आपको कभी समझाया नहीं होगा। आपने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार मुझसे सुना है। अब जब मैंने आपसे कॉन्सेप्ट शेयर कर दिया है तो आप देखेंगे कि सारे सेक्सोलॉजिस्ट, सारे एंड्रोलॉजिस्ट इस कॉन्सेप्ट को लेके बैठ जाएंगे। पर याद रखिए, आपको इस चैनल पे हमेशा फर्स्ट टाइम अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल से आपको हमेशा अपनी हेल्थ के लिए अच्छी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो नमस्ते दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर।